मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना, मैं रो पाऊँ राज। भटकती हूँ मैं अकेली, वीरानियों में कब से भटकती हूँ मैं अकेली। तुझे साथ में ले लूंगी, ये सच है नहीं पहेली। मेरे संग ए, छोड़ लड़की को, भेजो हमारे पास। क्यों, तेरी बहन लगती है क्या? अबे सियाने, बहन होगी तेरी। इसलिए तो बहन की रक्षा कर रहा हूँ, वरना भेज देता तेरे पास। अबे तू ज्यादा बोल रहा है। तू जानता है हम लोग कौन है? साले यहीं गाड़ डालूंगा। अबे सरफरोज के आदमी है हम लोग। सरफरोज जहाँ सरफरोज का सर घूम जाता है, समझो सारी दुनिया घूम जाती है। सरफरोज नाम है मेरा, शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना होगा। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, उससे टक्कर लेने आया है? मारो साले को। ए, कौन है रे तू? राज बिहारी। राज बिहारी, अभी दिखाता हूँ तुझे मजा। मारो साले को। जो न कटे आरी से, वो साला कटे राज बिहारी से।
एक दिन तेरे को यही ना जलाया तो मेरा नाम सरफरोज नहीं। अबे जा, बहुत आए तेरे जैसे सरफरोज। लो राज भी आ गया। अरे राज भाई, अरे क्या हाल है? ये क्या हुआ? राज, ये खून कैसे? अरे वो कुछ नहीं, गांव में कुछ कुत्ते लोग आ गए थे ना, तो उसे सबक सिखा कर आ रहा हूँ। हाँ चलो चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो, कौन है? रिलैक्स। अरे असलम, राज है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक बोल, इसने बराबर सही कुत्ते कह रहा जैसा मारा होगा। चलेगा उधर, सामने मिलते हैं हम लोग। घर पे कुछ काम ठीक है, ओके राज। हाँ हाँ हाँ। राज, तुम्हारे होठों पे ये खून का निशान और ये चोट के दाग धब्बे, तुम ठीक तो हो ना? भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही है? ये मामूली सी चोट है। क्या कुछ नहीं हुआ? इतनी सारी चोट लगी है और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? बताओ बताओ, किसने मारा तुम्हें? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बताओ किसने मारा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। भैया, गांव में एक सरफरोज नाम का गुंडा है भाभी। वो गांव की एक लड़की की इज्जत लूटना चाहता था। बस उस लड़की की इज्जत बचाने में ये मामूली सी चोट लग गई है। आप परेशान मत होइए। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुमने एक लड़की की इज्जत बचाकर अपने खानदान का नाम रोशन किया है। भैया शाबाश। खानदान का नाम रोशन क्यों नहीं करेंगे? देवर किसका है? और भाई किसका है? भाभी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा हाँ, आप हाथ मुंह धो के फ्रेश होइए। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, जाओ फटाफट जल्दी से लेकर आओ नाश्ता। तुम इधर आओ। जी भैया। यहाँ बैठो। और ये बताओ, ये चोट कैसे लगी? अब भैया क्या बताऊं, बस वही जो है हल्का फल्का है। 4-5 लड़के लोग थे वो लोग। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया वो माहौल ही वैसा था, अगर नहीं करता तो वो बेचारी लड़की का वो लोग इज्जत लूट लेते। चलो, और गांव अच्छा की ही इज्जत हमारी इज्जत है ना भैया। नहीं नहीं, तुमने अच्छा किया। रूपा, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आओ तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ। राज, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना रूपा, क्या बात है? मुझे अपने भैया भाभी से कब मिलवाओगे? मैं चाहती हूँ तुम्हारी बीवी बनके भैया भाभी की खूब सेवा करूँ और खूब सारा तुमसे प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, और जानती हूँ मैं मर भी गई ना तो हमेशा तुम्हारी परछाई बनके साथ रहूंगी, और मरने के बाद भी किसी और की नहीं होने दूंगी, और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। और मैं इतना प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो रूपा? हाँ राज, तुम सिर्फ मेरे हो। आई लव यू राज। आई लव यू टू रूपा। राज, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ राज। अगर तुम कहीं चले भी गए ना तो मैं तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा साथ रहूंगी। ठीक है राज? और अगर मुझे छोड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। रूपा, रूपा, रूपा। ला ले ला ले ला। क्या हाल है? जिसको देखो वही हम पे लाइन मारता है। जब से आई हूँ मुआ सारे गांव के लड़के हम ही को देखते हैं। लगता है इस गांव का नाम लाइन मारने वाला है। ए तू इधर आ। मैं? तेरा नाम क्या? मेरा नाम चुन चुन है। ना तो कहीं से बजाने लायक है और ना कहीं किसी के घर रखने लायक है। सब कुछ करके दिखाऊं क्या? अच्छा, वो भी हाँ, क्या? खिला ठोक के। तो क्या क्या करके सब दिखाएगा? कुछ करके।
सच? हाँ? जो मैं बोलूं वो तू करेगा? करूँगा। तो ठीक है, चल चल खिला देखते हैं तेरा झुनझुन। ठोके ए। समझ ले नजर का इशारा, तुझे देख के दिल में हारा, हुआ रे मैं आवारा, तुझे देख के दिल में हारा, हुआ रे मैं आवारा। बातों से तेरे पिघलने लगा, मैं तेरे इश्क में जलने लगा, बातों से तेरे पिघलने लगा, मैं तेरे इश्क में जलने लगा, तेरे बिना जीना मुझको ना एक पल है गवारा, तुझे देख के दिल में हारा, हुआ
तेरा जाने मन। कब से प्यासी हूँ मैं, मेरी प्यास बुझा दो। यहाँ नहीं, क्या यहाँ हुआ? कोई देख लेगा। चलो झाड़ी में चलते हैं, आओ ना। क्या हुआ? चलो आओ मेरी राजा, मेरे साथ आओ। चलो। और अंदर आओ, आओ और करीब आओ, आओ आओ आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लाश लाश लाश। हेलो हेलो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ सर, हमारे यहाँ पे हरपुरवा गांव में एक लाश पड़ी है। क्या? जंगल में। अच्छा जल्दी से जल्दी आ जाइए प्लीज सर। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। आइए सर, आइए सर। देखिए वहाँ है लाश। आइए आइए। क्या गिर पड़े, कभी भी देखो गिरता ही रहता है। उठ पड़े, इसे उठाओ। जी साहब, क्या गिर पड़े? जब देखो गिरता रहता है। चलो। किधर है? इधर है, इधर है, इधर है। अरे उधर देखना गिर पड़े, तू देखना उधर। गिर पड़े, गिर पड़े। जरा देखो, जरा चेक करो, कोई आइडेंटिटी वगैरह है तो। ओके साहब। तो आप इसे नहीं जानते? नहीं साहब। और असलम, क्या हाल चाल है तेरा? हाँ भाई, कुछ तो हुआ है लगता है। इंस्पेक्टर साहब, ये किसकी लाश है? पता नहीं, कोई लावारिस लग रहा है। किसकी लाश होगी यार? तुम में से कोई जानता है इसे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो अपना विनाश है। अरे ये तो अपना विनाश है। असलम, अपना विनाश। अपना विनाश। अविनाश, अविनाश मेरा भाई है अविनाश। अजय, अपने भाई को क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई की लाश को नहीं ले जाने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने दोस्त की लाश को ले जा सकता हूँ साहब। नहीं नहीं, ये मर्डर केस है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। दीपक, देखना भाई को क्या हो गया है। अविनाश, अविनाश। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। घर से भागा था हीरो बनने,
बोला बन जाओ हीरो। हीरो मिला डायरेक्टर मुंबई में, बोला एक्शन हीरो हो, और बनाया दारू ला, पानी ला, हांडी घस, मिलके सब मारे पिछवाड़े पे किला। अरे भाई मेरे को तो बना दिया झुनझुन। अरे सालो तुम लोगों को बोल रहा हूँ, हीरो मत बनना, किसी के कहने पे मत फंसना। प्रोड्यूसर ऐसा घुमाएगा कि दारू बनाओ, ये बनाओ, बना दिया मेरे को झुन 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 वाला। अरे बाप रे बाप, रे झुन झुन वाला, रे पानी उठा बना दारू। चल झुनझुन बन जा, मारा खिला ऐसा झुन 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 वाला। रूपा किस साल में होगी? उसके माँ बाप को भी कुछ पता नहीं? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दी? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वो बातें क्या बात है, आज बड़ी खूबसूरत दिख रही हो। अच्छा, जब आपको प्यार करने का मूड होता है तब तो बड़ी मैं खूबसूरत दिखती हूँ आपको। सच कह रहा हूँ, इस ब्लैक साड़ी में ना तुम गजब की दिख रही हो। अच्छा जी। हाँ। अरे हटिए, कोई आ जाएगा, आप भी ना। अरे हमारे तुम्हारे सिवा कौन आएगा यहाँ पर। लो देखो, आ गया तुम्हारा लाडला। आओ आओ बैठो। जी भैया। बैठो भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। बैठो। हाँ, क्या कहना चाहते वो हो? क्या है ना भैया कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ भैया। सच में? सुन रही हो सिमरन, मेरा राज आगे की पढ़ाई करना चाहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देवर आगे पढ़ाई करना चाहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर एक प्रॉब्लम है भैया। क्या? पैसे काफी लग रहे हैं। मैं हूँ ना, ये बताओ फिर भी कितने पैसे लगेंगे? 30,000 रुपए लग रहे भैया। बस 20,000? जी भैया। तू उसकी टेंशन मत ले, इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। आई लव यू भैया, आई लव यू। लव यू टू। खुश रहे और आराम से दिल लगा के पढ़ाई करना। ओके भाभी, हाँ, चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है, जाओ। लगता है सुधर गया है, अब फिर से पढ़ाई कर रहा है। देवर किसका है? आखिर तुम्हारा। May I come in, sir? यस कम इन। सर, बैठिए। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। एक्सलेंट। थैंक यू। आपका नंबर बहुत अच्छा है। जी सर। आप जैसे लड़कों का कॉलेज में एडमिशन हो तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन होगा। जी सर, थैंक यू। आपका एडमिशन कर रहा हूँ। जाइए फीस जमा करिए। आप जैसे लड़कों का कॉलेज में होना जरूरी है, कॉलेज का नाम रोशन होगा। जाइए कॉलेज का फीस जमा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। एडमिशन तो हो गया, भैया भाभी को फोन करते हैं।
अरे राज का फोन। हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। हाँ राज नमस्ते, कैसे हो? हाँ भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो आज इतना खुश होकर भाभी को फोन किया? अरे भाभी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो राज, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वैसे भैया कहाँ हैं? राज वो तो घर पे नहीं है, वो तो इस वक्त ऑफिस गए हैं। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले ये मैं खुशखबरी भैया को सुना दूँ। और सुनो, हाँ ना ख्याल रखना और खाना सही समय पे खाना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। भाई नहीं, भाई मेरी 2 दिन से माल तो तबीयत बहुत खराब थी, एक इसलिए नंबर है मैं भाई। कॉलेज नहीं आई। हाय मेरी जान, मेरी गुलाबो, हाय मेरी जान, मैं तुम पे फिदा हो गया हूँ। जब से इस कॉलेज में देखा हूँ मैं तुम पे मरने लगा हूँ। आओ मेरी जान, मेरे गले लग जाओ। What nonsense! तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं IPS की बहन हूँ। अच्छा, तो तू IPS की बहन है। तुझे पता है ये कौन है? मंत्री का लड़का है। ऐसे कितने IPS DSP को ट्रांसफर कर चुका है। वो तो तू नसीब वाली है जो तुझ पे जान छिड़कता है। वरना तुम जैसी को ना देखे भी ना। छोड़ो इसकी बातों को, आओ मेरे साथ बैठ के प्यार की बातें करते छोड़ो मेरा हैं। हाथ। हाँ छोड़ लड़की का हाथ। जब लड़की एक बार ना बोल देना तो जबरदस्ती नहीं करते, वरना कयामत आ जाती है। कौन है बे तू? राज बिहारी। राज बिहारी? लगता है तू कॉलेज में नया है क्या? बिल्कुल सही कहा तूने। कॉलेज में मेरा आज पहला दिन है। पहला दिन और मुझसे पंगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लड़की पे अन्याय वहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। मार साले को। भाई ये तो अपने को जो न कटे आरी से वो साला कटे राज बिहारी से। मारो। तेरी तो देख लूंगा, मंत्री का लड़का हूँ। बाय द वे बहुत अच्छा फाइट। थैंक यू। आई एम शीतल। आई एम राज। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने बहुत अच्छा फाइट किया। थैंक यू। माँ तुम जानती हो आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। हाँ। कुछ लड़के आए, हाँ। मुझसे बदतमीजी करने लगे। और क्या हुआ बताओ ना बेटा। और मत पूछो माँ, राज ने उन लोगों की ऐसी पिटाई की। तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ तो कुछ नहीं चल रहा है ना माँ? प्यारी बेटी। क्या बात है माँ, तुम्हारी लाडली आज बहुत खुश नजर आ रही है। बताओ। हाँ तुम्हारे बहन को किसी से प्यार हो गया। क्या बात कर रही हो? हाँ कौन है वो लड़का? वही जो राज बिहारी। राज बिहारी कौन? हाँ हाँ बताती हूँ। जो कॉलेज के लड़के ने तुम्हारे बहन के साथ छेड़खानी किया था, तभी उसने तो बचाया तुम्हारे बहन को। ओ बहादुर हाँ? लड़का है तो बहादुर। हाँ हाँ तो उससे मिलना पड़ेगा माँ। जरूर जाके मिलो ना। हाँ जरूर। राज मुझे कुछ कहना है, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो क्या कहना चाहती हो? राज मुझे तुमसे प्यार हो गया। राज क्या? मैंने कुछ सुना नहीं, फिर से कहोगी? I love you राज, I love you। I love you too।
जाने जाना ख्वाबों में क्यों आती हो तुम हर पल, तड़पा के इस दिल में करती हो हलचल। जाने जाना ख्वाबों में क्यों आती हो तुम हर पल, तड़पा के इस दिल में करती हो हलचल। चाहूं मैं बस तुझको ही चाहूं, किस तरह मैं अपना बनाऊं, मेरे दिल पे छाया है धुंधलापन। क्या करूं क्या करूं क्या करूं ऐ सनम, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तू बता ऐ सनम, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दे दे हाथ में हाथ दे दे, छाई है दीवानगी तू मेरी आशिकी। चाहत की कैसी कशिश है मुझको बता मेरी जाना, मैं तेरा होने लगा हूँ, आ मेरी बाहों में आना। जन जाना ख्वाबों में क्यों आती हो तुम हर पल, तड़पा के इस दिल में करती हो हलचल। बन जा मेरी ये जिंदगी अब है तेरी, मंजिलें तुझसे जुड़ी है, राहें सब तुझ पे मुड़ी हैं। तेरे लिए छोड़ूंगा सबको, ओ मेरी जाने तमन्ना, तुझसे ये वादा है मेरा, शुरू होगी अपनी कहानी। जान जाना ख्वाबों में क्यों आती हो तुम हर पल, तड़पा के इस दिल में करती हो हलचल। जाने जाना ख्वाबों में क्यों आती हो तुम हर पल, तड़पा के इस दिल में करती हो हलचल। ख्वाबों में जा क्यों आते हो हर पल, ला ला ला। अरे भैया आप यहाँ पर, क्या बात है? अरे शीतल, कुछ नहीं, प्रिंसिपल साहब से मिलने आया था। क्यों भैया? बस नथिंग स्पेशल। बाय द वे, क्या यही राज है? जी भैया। हाँ भैया, यही राज है जिसने मेरी इज्जत बचाई। थैंक यू राज। मोस्ट वेलकम भैया। सच में राज, तुमने इतना बड़ा काम किया ना, एक IPS ऑफिसर के बहन के साथ खिलवाड़ करने वाले गुंडों को सबक सिखाया। थैंक यू सो मच राज। मैं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। क्या ये तो मेरा कर्तव्य था, अगर मेरे जगह पे होते तो क्या आप किसी लड़की की इज्जत नहीं बचाते? थैंक यू सो मच, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ा प्रिंसिपल साहब से मिल के आता हूँ। ओके बाय। हेलो, कैसे हो? मैं आई कम इन सर? कम इन, बाद में बात करता हूँ। अरे विक्रम सिंह जी, आप हमारे कॉलेज में कैसे? मैं आपसे मिलने आया हूँ। वेरी गुड, हमारे कॉलेज में आए, कोई खास बात है? बताइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपका? ओह थैंक यू सर। बैठिए।
थैंक यू। बताइए, क्या आप अपनी बहन शीतल से मिलने आए? मुझे वो मंत्री के बेटे और चारों का एड्रेस चाहिए था। क्या आप मुझे दे सकते हैं? मंत्री का बेटा? मंत्री का बेटा? जी हाँ। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। ये लीजिए विक्रम सिंह जी। थैंक यू सो मच। ओके ओके, आइए, हमारे कॉलेज में आपका हमेशा स्वागत है। थैंक यू। ओ राजबिहारी, जब से इस कॉलेज में आया ना, मेरा जीना हराम कर दिया है। जब तक उसको मार न लूंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जब तक उसको मार न लूंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मेरा जीना हराम कर दिया है। कॉलेज में नया नया आया। अबे शंकर कौन है? मैं हूँ शंकर। अबे लड़कीबाजी करता है। चल पुलिस स्टेशन, तेरी मजनूगिरी निकालता हूँ। चल के हवलदार, अरेस्ट करो उसे। 2 मिनट लगेगा, चर्बी उतार दूंगा। मैं कौन हूँ मालूम है? मंत्री का लड़का हूँ। अबे चर्बी कौन किसकी निकालता है वो तो वक्त बताएगा। 2 मिनट लगेगा, वर्दी उतरवा दूंगा। मंत्री का लड़का हूँ। क्या पुलिस से पंगा लेता है साले? हवलदार आजकल को चल पुलिस स्टेशन, तेरी चटनी बना देता हूँ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहिबा। नमस्कार। आइए आइए मंत्री जी, बैठिए। आ गए अपने बेटे को छुड़वाने? मैं यहाँ बैठने नहीं आया और न ही अपने बेटे को छुड़वाने आया हूँ। मैं तो आपसे बातचीत करने आया हूँ। मुझे पता नहीं प्रिंसिपल साहब का फोन आया। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बच्चे ने जो भी हरकतें की है, मैं उसको छुड़ाने के लिए नहीं तो आपको बताने के लिए आया हूँ। लड़के को वही सजा देना जो आम लड़कों को दी जाती है। ऐसी संतान से न होना बेहतर है। के ऊपर कोई भी आप दया नहीं रखना। वही इनके साथ से बर्ताव होना चाहिए जो आम पब्लिक के साथ होता है। मेरी संतान होकर मेरा नाम डुबाए वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मुझे गर्व है आप जैसे पिता पर। आपको दिल करता है सैल्यूट करने को। जय हिंद सर। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैं निकलता हूँ। ओके मंत्री जी, नमस्ते। डैड मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं होगी डैड। मुझे इस कारागाह में नहीं रहना डैड, मुझे माफ कर। चुप! तुमको मैं छुड़ा लूं तो तुम इस काम में आ जाओ। तुमको सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी गलती है कि पहले से मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। नहीं डैड। इंस्पेक्टर साहब। जी सर। आप वही करिए जो कानून के दायरे में हो। चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब। जो बनता है आपसे वो आप करिए। ये आपकी जवाबदारी है। आपके हक में जो आता है, किंतु देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। डैड, डैड मुझे माफ कर दीजिए डैड। डैड मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे माफ कर दीजिए डैड। सिमरन, सिमरन, अरे तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। आ गए हाँ। आप? आज जब मैं ऑफिस में था ना तो राज का फोन आया। हाँ क्या कहा राज ने? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है आज। पता नहीं, जब से राज घर से बाहर गया है तब से ये घर
तब से ये घर सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत कीमती चीज खो दी है। जब भी कहीं से वो आता था, हमेशा यही कहता था, भाभी खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ना जाने वो बाहर कैसे अपना ख्याल रखता होगा, किस हालात में होगा वो। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने उसे जो माँ जैसा प्यार दिया है, राज का जन्म होते ही माँ चली गई और 2 साल के बाद पिताजी गुजर गए। 10 साल तक मैंने उसकी देखभाल की और शादी के बाद तुमने उसकी देखभाल की। तुमने उसे माँ की तरह पाला है। उसकी खातिर तुमने अपनी औलाद को भी जन्म नहीं दिया। हाँ, मुझे गर्व है कि मुझे राज जैसा मेरा देवर मिला और मुझे किसी औलाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे अपने औलाद से बढ़कर मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। जरूर, इसीलिए तो मुझे तुम पर प्यार आता है। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू टू मच। आई लव यू। उसकी बात ही अलग है यार, उसके बारे में मत बोल। क्या बात है? अरे राज, तुझे क्या हो गया? कुछ भी नहीं यार, बस भैया भाभी की याद आ रही थी। पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? हम लोगों ने कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हो गया? ये तो सुमन से ही पूछो। क्या हो गया सुमन? आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, उसमें आप सबको आना है। अरे सुमन, किस चीज की पार्टी है? अरे तुम्हें नहीं पता? इसकी बर्थडे पार्टी है। अरे आज तो खुशी का दिन है, फिर तो जमकर पार्टी करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू। चढ़ती उम्र में तू गेम हो गई, दिल के हार्डवेयर की तू रेम हो गई। चढ़ती उम्र में तू गेम हो गई, दिल के हार्डवेयर की तू रेम हो गई। डीजे नू बुलवा लो, दारू भी मंगवा लो, बिस्की दा पैक लगा के गम को दूर भगा लो। तुझ पे हुस्न मेहरबान हो गई, ओ बिल्लो 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 तू जबान हो गई। टॉक्सिक की तेरी मुस्कान हो गई, बिल्लो 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 तू जबान हो गई। बर्थडे वेस तेरा कर ले तू ऐसनी, जिंदगी के मजे तू कर ले अकेसनी। बर्थडे वेस तेरा कर ले तू ऐशनी, जिंदगी के मजे तू कर ले अकेशनी। सबसे अलग पहचान हो गई, ओ बिल्लो 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 तू जबान हो गई। टॉक्सिक की तेरी मुस्कान हो गई, बिल्लो 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 तू जबान हो गई। टॉक्सिक की तेरी मुस्कान हो गई, मजा आ गया। बिल्लो 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 तू जबान हो गई। हाँ, वो मुझे बाथरूम जाने का इशारा देकर गया था। चलो चलकर देखते हैं। क्या बात है पिंकी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। बोलो क्या बात है? पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मगर कभी कहने का मौका ही नहीं मिला। ये कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है,
आई लव यू। क्या बात है, क्या सच में तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम तो रूपा। रूपा, रूपा तुम तो मर गई थी ना? हाँ, तुम लोगों ने मुझे बलात्कार करके मार दिया था। मुझे माफ कर दो। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे मार दूंगी। तुम लोगों ने राज को छीन लिया मुझसे। मुझे माफ कर दो। मैं भी इसी तरह चीखती थी, चिल्लाती थी। तुम लोगों ने मुझे माफ किया। मुझे नहीं, बचाओ। मैं कोई बचाने नहीं आएगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। विजय, 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 कहाँ चला गया ये? अभी तो यही था ना? विजय, 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 राज, राज, नहीं राज, विजय को हाथ मत लगाओ। ये पुलिस केस है। रुको, मैं भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ शीतल, भैया, क्या हुआ? इतना घबराई क्यों हो? भैया हम लोग सुमन की बर्थडे पार्टी में आए थे। हाँ। किसी ने विजय को बेरहमी से मार दिया। क्या? आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। सब वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। अपना विजय। मेरा भाई, किसने मारा तुझे भाई? किसने मारा? मेरा भाई। शीतल, ये सब हुआ कैसे? भैया हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आए थे। लाश कहाँ है? यहाँ पे भैया, आपको दिखाती हूँ मैं। ओह माय गॉड। अच्छा राज, तुम लोग छत पे पार्टी मना रहे थे, तो विजय को यहाँ पे आते किसी ने देखा क्या? भैया, जब हम लोग पार्टी कर रहे थे तो विजय ने हमें बाथरूम जाने का इशारा दिया, और जब पार्टी खत्म हुई तो सारे दोस्त थे, विजय नहीं था। और जब हम लोग उसे ढूंढने यहाँ आए भैया, तो विजय को यहाँ मरा पड़ा देखा भैया। मरा पड़ा। और कौन कौन था वहाँ पे? बस भैया हम लोग सब फ्रेंड सर्कल में ही लोग थे भैया। ओके, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है इसकी मौत कैसे हुई। किसी जानवर ने मारा है या इंसान है तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक आप सभी लोग अपना बयान हवलदार को लिखवा दीजिए। हवलदार जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। भैया भैया भैया।
ठीक है, आप लोग यहीं पर रहिए, कोई ऐसी बात होगी तो मुझे कॉल करिए। हाँ शीतल, तुम चलो मेरे साथ, आओ। विजय मेरा भाई। यार अजय, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले रूपा चली गई, फिर अविनाश चला गया, अब 2 दिन पहले ये हादसा जिसमें अपना विजय चला गया। हाँ यार। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? शीतल, मैं ये सोच रहा था कि 2 दिन बाद एग्जाम है और ये हादसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। राज, हमें लगता है ये उसकी कोई ज्यादा दुश्मनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? वो तो बहुत हंसमुख लड़का था, सभी से घुल मिल के रहने वाला। खैर छोड़ो, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। बात सही कहा तुमने। अरे यार, अब बैठ के बातें ही करोगे या क्लास में भी चलोगे? चलते हैं, चलो। सर, ये विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें साफ साफ लिखा है कि विजय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। गुड जॉब प्रिया, मैं देखता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में। शीतल को फोन करके बता देता हूँ कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। ओके सर। हेलो शीतल, वो तुम्हारा दोस्त है ना विजय, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। या ओके, टेक केयर। और बाकी बातें मैं घर पे आके करता हूँ। ओके ओके, गुड जॉब इंस्पेक्टर। राज, राज कैसा है तू? तुझे मेरी एक पल भी याद नहीं आई? सिमरन, सिमरन, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे राज तुम्हें कैसे भूल सकता है? शाम में उसका एग्जाम है ना, उसकी तैयारी में लगा हुआ होगा। फिर भी मैं उसे अभी फोन करता हूँ और बताता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, उसे फोन मत करो, वरना वो खामोखा में परेशान हो जाएगा और फिर वो मेरी फिक्र में वो ठीक ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। मैं चाहती हूँ राज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हाँ सिमरन, हमारा राज ना पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम आराम करो, रुको मैं दवा देता हूँ तुमको। ये लो। रुको। ये लो। लेट जाओ। और शीतल, हाँ राज, आज का एग्जाम कैसा गया? एकदम झकास। अरे यार, वो क्वेश्चन नंबर 9 का बी लिखी थी। हाँ यार, बहुत क्या सिंपल क्वेश्चन था आया यार। हाँ, मेरा तो शॉर्ट मार्क्स में ना, मेरा तो 10 में से 10 100% आएगा। हाँ मुझे भी।
विक्रम, तुमने अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात की? अभी तो नहीं प्रिया। तुम्हें पता है ना विक्रम, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं कब तक ऐसे कुंवारी बैठी रहूंगी? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और फिर मैं तुम्हारी सेवा करूँ और तुमसे प्यार भी। प्रिया, तुम्हें तो पता है ना मेरी कितनी मजबूरी है। जब तक मैं शीतल की शादी नहीं कर लेता तब तक अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। नहीं तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे, एक आईपीएस ऑफिसर बहन की शादी तो किया नहीं और खुद की शादी रचा ली। तुम सही कह रहे हो विक्रम। मैं भी कितनी पागल हूँ। तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो गई कि मुझे शीतल का ख्याल ही नहीं आया। हम पहले अपने नंद की शादी करेंगे और उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। वेरी गुड। तुम कितनी प्यारी हो और कितनी समझदार भी। आई लव यू प्रिया। I love you so much. शीतल, हम लोग सब पास हो गए। हाँ राज, हम सब पास हो गए, लेकिन अजय फेल हो गया। अजय, तू टेंशन ना ले। अगली बार तू जरूर पास हो जाएगा और तुझे मैं पास कराऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा तुझे, समझा? टेंशन की कोई बात नहीं यार। अगर सब लोग पास ही हो जाएंगे तो फेल कौन होगा यार। इसलिए मैं फेल हो गया, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूंगा यार कि आपका बेटा फेल हो गया। इधर आ। अजय, तेरी मम्मी पापा का भरोसा ना कभी नहीं टूटेगा और तू अगले साल जरूर पास हो जाएगा। और तू देख, तेरे मम्मी पापा को एक दिन तुझ पे बहुत गर्व है। क्या टेंशन लेता है? मैं पढ़ाऊंगा तुझे। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। मम्मी जी प्रणाम। अरे बेटा, अरे राज, नमस्ते नमस्ते। बैठो खुश बैठो रहो, बैठो। खुश रहो। बेटा, तुम लोगों का जाने का तैयारी हो गई क्या? जी मम्मी, जाने की सब तैयारी हो गई। अच्छा, मगर हम लोग आपके साथ नहीं आ पाएंगे। पर क्यों मम्मी? अरे राज, मुझे दिल्ली पुलिस स्टेशन से एक इमरजेंसी कॉल आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। राज, इसलिए हम लोग नहीं आ पाएंगे। मैं और माँ बाद में आ जाएंगे तुम्हारे पास। ऐसा करो, तुम शीतल को लेके जाओ, इसी बीच तुम्हारे गांव भी घूम लेगी हो। ठीक है भैया, मगर आप लोग चलते तो ज्यादा अच्छा लगता। राज, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। जी भैया। पर तुम्हें तो पता ही है, पुलिस की नौकरी है, भाग दौड़ बनी रहती है। तुम शीतल को साथ लेके जाओ। ठीक है भैया, जैसे ही आपकी मर्जी। शीतल, आई भैया। शीतल, ऐसा करो, तुम राज के साथ चले जाओ, मैं और माँ बाद में वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जाओ, अपना सामान जल्दी से पैक कर लो, राज वेट कर रहा है। जाओ। ओके भैया। सिमरन, आज हमारा राज ना पढ़ाई करके घर वापस आ रहा है और सुना है शीतल भी उसके साथ आ रही है। तुम एक काम करना, अच्छा सा खाना बना दे। हाँ बाबा, हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि राज शीतल को घर लेकर आने वाला है, तो मैंने तो सारी तैयारी पहले से ही कर रखी है। अरे वाह, इसीलिए तुम पर प्यार आता है मेरी जान। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। अरे वो देखो, राज आ गया। भैया नमस्ते। अरे, खुश अरे, रहो। और नमस्ते। सफर कैसा रहा? जी भैया, और बिल्कुल ठीक। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोगों की बहुत नहीं याद आ भैया, रही थी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और सफर कैसा रहा? अरे, सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी हाँ, चलोगे? चलिए भाभी, चलिए अंदर चलते हैं।
अच्छा सुनो, हाँ बोलो। आज रात खाने में क्या बना दूं? देखो, शीतल गांव में पहली बार आई है, तो कुछ पनीर की सब्जी वगैरह बना दो, और मीठे में खीर जरूर बनाना। अच्छा। मुझे भी पसंद है और राज को भी। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते। सब ठीक है भैया, ना? मैं शीतल भाभी को गांव ले जा रहा हूँ घुमा। हाँ, जाओ गांव में घुमा दो और गांव की हरियाली दिखा दो। जी भैया। अपना खलियान जरूर दिखाना। ओके भैया। और सुनो, शीतल का ध्यान अच्छे से रखना और पूरा गांव अच्छे से घुमाना। ठीक है भाभी। चलते हैं भैया। ठीक है, बाय भाभी भैया। बाय। देखिए मेरे भाई की पसंद को। अगर वो आपके भाई की पसंद है तो शीतल मेरी पसंद है। भाई तो मेरा है और तुम मेरी हो। कैसा प्रोडक्शन है मेरे यार। जब तक मेरा डायरेक्टर दारू नहीं पीता, एक्शन नहीं बोलता, प्रोड्यूसर की नहीं सुनूंगा तो पैसा नहीं देता, और हीरोइन जब तक नहीं पीती शूट पे नहीं जाती। अरे भाई, मुंबई में पहला बेवड़ा प्रोडक्शन देखा मेरे भाई। यूपी, बिहार, दिल्ली सबको बोलता हूँ मेरे भाई, सब काम कर लेना लेकिन फिल्म लाइन में मत आना भाई, नहीं तो मेरे जैसा बन जाओगे जुनून जुनून वाला। झुन झुन। राज, आज हम दो जिस्म एक जान हो गए हैं। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शीतल, जब तक ये जिंदगी है हम साथ रहेंगे। माँ, जब आप लोग राजी हैं तो राज और शीतल की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब यही चाहते हैं। क्यों विक्रम, सही कहा है ना मैंने? जी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम चाहते हैं कि इसी महीने राज और शीतल की शादी करवा दें। जरूर, क्यों नहीं। काश सिमरन होती तो कितनी खुश होती। आज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसने भी उस लड़के से शादी करी, मैं उसे मार दूंगी। राज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। कोई भी उस लड़की से शादी करवाई तो मैं उससे मार दूंगी उसे। या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बाकी बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? तुम्हें गांव में आए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए। मैं राज से प्यार करती हूँ। राज से मेरा है और ये अभी का नहीं है, ये बचपन का प्यार है। तो फिर मेरे साथ क्या था? ये सब धोखा है इश्क की। ये ताकत है इश्क की। हाँ। भाभी को क्या हुआ? सुबह तो तबीयत ठीक थी, अब क्या हुआ? पता नहीं सुबह क्या अनाप शनाप बक रही थी। मैंने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। तब से बुखार है, और जो बुखार है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भैया, हाँ, अगर आप कहे तो मैं दवा लेकर आ जाऊं? हाँ राज, दवा की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है। शीतल, तुम भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। मैं आता हूँ। ठीक है भैया, आप भी रेस्ट करो, मैं भाभी के साथ सोती हूँ, आप भी सो जाओ। ओके शीतल, ध्यान रखना। गुड नाइट भैया। गुड नाइट।
शीतल, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? राज, मैंने भाभी में किसी को देखा था। अरे शीतल, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शीतल, तुम वाकई में कोई सपना देखी? भाभी को देखो कितनी गहरी नींद में सोकर है। चलो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। चलो उसको सोने दो। शीतल, तुम भी सो जाओ। राज, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना, मैं रो पाऊँ राज। भटकती हूँ मैं अकेली, वीरानियों में कब से भटकती हूँ मैं अकेली। तुझे साथ में ले लूंगी, ये सच है नहीं पहेली। मेरे संग भटकती हूँ मैं अकेली। आओ, आओ राज, यादों का कफन ओढ़े हर रात तड़पती हूँ।
से भटकती हूँ मैं अकेली। रूपा, रूपा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ रूपा, 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 तुम मुझे छोड़कर मत जाओ रूपा। राज, क्या हुआ राज? भैया, अभी रूपा आई थी भैया, वो मुझसे कह रही थी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं राज, रूपा यहाँ पर नहीं है। अरे राज, तुमने ना शायद कोई बुरा सपना देखा। नहीं भाभी, रूपा आई थी भाभी। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो किधर से आएगी? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। चलो चलो अंदर चलो, चल ना, यहाँ कोई नहीं है। चलो, कोई नहीं है यहाँ। आ जाओ। चलो 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 चलो, दरवाजा बंद कर दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे मारा था ना, लेकिन मर गई थी मैं। लेकिन आज मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यही दफनाया था ना मुझे, हाँ? तेरी मौत यहाँ पे खींच के लेकर आई है। राज, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ तुम्हारे ही दोस्तों के साथ क्यों हो रहा है? कभी शहर में तो कभी गांव में। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? पता नहीं भाभी, पहले अविनाश चला गया, फिर विजय चला गया, और अब गोविंद का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी किसी ने मार दिया हो? शुभ शुभ बोलो मेरे भाई। क्या शुभ शुभ बोलूं भैया, क्या शुभ शुभ बोलूं? भगवान न जाने हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त अविनाश, विजय, गोविंद का भी पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि गोविंद को भी किसी ने मार दिया हो? शांत हो जाओ मेरे भाई। तुम दोनों ऐसा करो, पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर कंप्लेंट करो। कम से कम पता तो चले कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। हाँ भैया, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि एक कंप्लेंट जाकर कर दूं। जाओ तब भैया। ए राज, बाहर निकल। ए राज भी आ रही है। बहुत हीरो बनता है ना, आज से हीरोगिरी निकालता हूँ। बाहर निकल। तुम लोग कौन हो? क्यों चिल्ला रहे हो? हम लोग सरफरोश के आदमी हैं। सरफराज कौन है, हैं? तू नहीं जानता हम लोग को? अरे कौन हो तुम लोग? राज को बुलाओ। वो जो उठता है ना, उसका उठना बंद कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राज का बड़ा भाई हूँ, समझे? हीरो बनता है ना, उसका हीरोगिरी निकालूंगा। अरे उसको हीरोगिरी तो मैं निकालूंगा तुम्हारी। चल यहाँ से निकल। हमको भागने बोलेगा, तुझे इधर ही गाड़ डालूंगा। अरे राज को हीरोगिरी तो मैं निकालूंगा तुम लोग। चलो यहाँ से निकल। अमित, कौन है ये लोग? अरे और इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? पता नहीं, गली के गुंडे पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम चुप बैठो अभी, तुम बीच में मत बोलो। ए चल यहाँ से, निकल यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। तू देखना चाहते हैं हम लोग कौन है? मार साले को। देख साले देख। क्या कर रहा है? अबे साला, अबे रुक।
सिमरन, सिमरन क्या हुआ? सिमरन, 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 सिमरन उठो, उठो आंखें खोलो, सिमरन, सिमरन नहीं, सिमरन नहीं, सिमरन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सिमरन, 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 सिमरन उठो, उठो आंखें खोलो, सिमरन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, सिमरन, सिमरन तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, सिमरन, राज का ख्याल रखना। सिमरन नहीं, सिमरन सुनो, सिमरन, 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 सिमरन। माँ, एक बड़ी दुख की बात हो गई है माँ। क्या हो गया बेटा? हम लोगों को राज के घर जाना पड़ेगा। ऐसा क्या बात हो गया बेटा? शीतल ठीक तो है ना? हाँ माँ, शीतल तो ठीक है, पर उसका कॉल आया था, बता रही थी कि राज की भाभी को कुछ गुंडों ने कल मर्डर कर दिया और उनकी मौत हो गई। क्या बात है बेटा? ये खबर सुन के मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। चलो चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ माँ जी, कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, हम लोग राज के घर निकल रहे हैं। क्या हुआ, राज और शीतल की शादी फिक्स हो गई है? नहीं, उनके भाभी का मर्डर हो गया। ओह माय गॉड, फिर तो मुझे भी साथ में चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चलो। ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, हो सके तो आप भी अपना पैकिंग कर लीजिए, हमें चलना चाहिए। मैं बस यूं गई और यूं। हाँ, थोड़ा लेकिन जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी से हाँ, तैयार जल्दी कहती आना। हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत दुख जल्दी। की बात है। आइए। राज, शीतल, कहाँ हो तुम लोग? नमस्ते मम्मी। खुश रहो, खुश रहो। हेलो भैया। बैठो, बैठ जाओ। सुन के बहुत दुख हुआ। अच्छा राज, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी भाभी का मर्डर किसने किया होगा? भैया, सरफरोज नाम का एक गुंडा है। सरफिरोज कहाँ रहता है वो? भैया, इस गांव के एक होटल में वो रोज दारू पीने के लिए आता है। सरफिरोज से तुम्हारी कोई पर्सनली या जाति दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं भैया, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले गांव की एक लड़की की वो इज्जत लूट रहा था और मैं उसकी इज्जत बचाई। इस दरमियान हमारे बीच कुछ लड़ाई हुआ और जाते जाते वो हमसे कह गया कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी भाभी को, राज प्लीज डोंट क्राई। भाभी को मार दिया। प्लीज राज। अच्छा, तो ये बात है। हेलो, मैं आईपीएस विक्रम सिंह बात कर रहा हूं। जय हिंद। आज रात से पहले मुझे सरफरोज की फाइल मेरे हाथों में चाहिए। जय हिंद। भैया, क्या बात है भाभी, आपको राज इतना पसंद है? देखा ना मेरी पसंद भाभी, बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। क्या फाइटिंग करता है, डिशूम डिशूम, इसलिए मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। राज तेरा दीवाना नहीं है, वो मेरा दीवाना है और मेरा से प्यार करती हूँ और राज मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। भाभी आप पागल हो गई हो क्या? भैया को पता चलेगा तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? भैया के साथ आप शादी करने वाली हैं।
मेरा प्यार है और मैं राज से प्यार करती हूँ और ये आपसे नहीं जन्मों से प्यार करती हूँ। और तू अगर राज को छीनेगी तो मैं जान से मार दूंगी, समझी तू? किसी का नहीं छोड़ूंगी मैं। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं थी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो भैया 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 भाभी के साथ रूम में कोई और औरत भी है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो तुम? आजकल की लड़कियों कर तुम ऐसी बातें सोच रही हो? शीतल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भैया सही कह रहे हैं, आज के दौर में भूत प्रेत है क्या? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? भाभी के साथ रूम में कोई थी। विक्रम, शीतल सही कह रही। इससे पहले भी वो मुझसे 2 बार कह चुकी है। पक्का कुछ ना कुछ है। हाँ अमित जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी कई दिनों से नोटिस किया है, उसकी हरकतें कुछ अजीब सी है, अजीब अजीब बिहेवियर करती है। भैया अगर ऐसी कोई बात है, हमारे गांव में जो अघोरी बाबा है, क्यों ना हम लोग जाकर अघोरी बाबा से मिले? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, शीतल जो कह रही थी वो सही कह रही थी। हाँ? क्या? हाँ बाबा चलो चलो जल्दी चलो। इधर से इधर आओ। हाँ, पहले तुम बैठो। हाँ, अब तुम बैठो। चलो चलते हैं। ओम क्लीं प्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं प्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं प्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। बाबा बाबा देखो ना बाबा, इस लड़की को क्या हो गया बाबा? हाँ बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं। बाबा हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, बहुत परेशान हैं बाबा, हम पर दया करिए। ये अजीब सी बहकी बहकी बातें करती रहती है। सामने बिठाओ। ओम चाम चाम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। इसके अंदर एक बुरी आत्मा है। आत्मा? किसकी आत्मा बाबा? सुना भैया, जब मैं आपसे कह रही थी तब आपने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। बाबा वो कौन सी बुरी आत्मा है और हम लोगों से क्या चाहती है? सब पता चल जाएगा बेटा। कौन है, कहां से आई है और क्या चाहती है। ठीक है, मैं उस आत्मा को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन कोई इस रेखा के आगे नहीं आएगा। जो आएगा मारा जाएगा। उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं प्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं प्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चिलिंग प्लिंग क्लिंग चामुंडाय नमः स्वाहा।
ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लिंग प्लिंग चामुंडाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लिंग क्लिंग चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम क्लिंग क्लिंग चामुंडाय नमः स्वाहा। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? मैं राज को चाहती हूँ। मैं रूपा हूँ, रूपा, राज की रूपा। उसको लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राज सिर्फ मेरा है और जो भी बीच में आएगा सबको मार दूंगी, सबको। क्या पतली कमर गजब का माल था यार। हाँ भाई, अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते। राज कहाँ है? राज राज तो आप पे 1 घंटे से पता नहीं क्या कर रहा है। मैं देखती हूँ। मैं राज 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 राज। हाँ बंद कर जल्दी। विजय, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? भाभी जी, हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला था कि राज यहाँ है। झूठ? कैसा झूठ? वो क्या है ना भाभी जी, थोड़ा हम भी रोमांस करना चाहते हैं। क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अबे 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 तो मर गई साली। क्या बोल रहा है बे? हाँ? अबे क्या कर दिया बे? मैंने क्या किया अभी? अबे रात को पता चला ना, हमारी वाट लग जाएगी। नहीं छोड़ेगा भाई हम लोग को। अबे कुछ करना। अबे अबे ले चल इसे, जंगल में गाड़ देते हैं कहीं। हाँ भाई। हाँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ले चल इसे। सही से देख, कोई आ रहा है क्या? अभी देख। अभी चल जल्दी कर। चल उठो अभी चल जल्दी चल। तो कोई आ जाए। आ जाओ। चल आ जाओ। चल ही नहीं, कोई है ना यार। आ जाओ। चल। अरे पकड़ना सही से। अरे पकड़ना। चल। असंभव, ये हो नहीं सकता। तुम एक आत्मा हो और राज एक जीवित मनुष्य। ये कदापि नहीं हो सकता। तुम उसे छोड़कर चली जाओ। राज रुको राज। मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम किया और मुझे पता भी नहीं चला। वो तो जिसे अपना भाई से ज्यादा मानता था, उसने तुम्हारे साथ बलात्कार करके तुम्हें मार दिया। और इस बात का मुझे पता भी नहीं चला रूपा। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझे माफ कर दो।
राज 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 उठो राज हे राज राज नहीं राज नहीं राज राज नहीं राज 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 कुछ तो करो बाबा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं राज, राज राज मेरे पास आओ राज, मेरे पास आओ तुम्हारी रूपा, मेरे पास आओ राज, आओ ना राज, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ राज, मेरे पास। ये ताकत है इश्क की। राज राज नहीं, उठो राज। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राज तुम सिर्फ मेरे हो राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। नहीं राज ने राज ने आओ मेरे पास राज, आओ मेरे पास, मेरे पास राज, मैं आ रहा। मेरे पास आओ राज, सब आओ ना बस राज, राज मेरे पास आओ राज। रूपा रूपा, तुम कहाँ चले गई थी रूपा? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मैं भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी राज। मेरे ही दोस्तों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा घिनौना काम किया, मुझे पता भी नहीं चला रूपा। और मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो ना, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है रूपा, सारी खुशी मिल गई है। हाँ राज, हम हमेशा साथ रहेंगे राज। राज 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 प्लीज राज, नहीं राज, राज, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना, मैं रूपा हूँ राज। भटकती हूँ मैं अकेली, वीरानियों में कब से भटकती